जिस बात का डर था गाइस वही बात हो गई। मैं उसको मना करती रही जितना मैंने रोकना चाहा, पर वो रुकी नहीं और वो जाके ही मानी। और देखिए अब क्या हुआ है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। हम आए हैं जी डॉक्टर के पास। एक्चुअली अचानक ना सिद्धि को खांसी छिड़ गई थी। स्कूल से आई है, ठीक ठाक आई है, और रात को जब सोते टाइम बहुत ही ज़्यादा खांसी हो गई थी जी, बहुत ही ज़्यादा खांसी हो गई थी। बाकी हम डॉली भी बताएंगी। काफ़ी ज़्यादा खांसी है सिद्धि को, उसकी वजह से हल्का सा कोल्ड भी हो गया है। रात की 4 साढ़े 4 बजे तक सिद्धि की खांसी रुकने का नाम नहीं ले रही थी, और हमने दवाई भी दे दी, घरेलू नुस्खे भी कर लिए, फिर भी आराम नहीं आया। 4:30 बजे के बाद सिद्धि सोई है, तो फिर हमने आज स्कूल भेजा नहीं, क्योंकि खांसी है और भी बच्चों को इन्फेक्शन होने का डर रहता है, तो हमने स्कूल की छुट्टी कराई है। तो अब आए हैं दवाई और सिद्धि डॉक्टर के पास से ठीक होके जाएगी। और यहाँ आते ही जी सिद्धि की खांसी भी होगी छू मंतर। जैसे हम घर से निकले ना, बस सिद्धि की खांसी बंद हो गई। क्योंकि सिद्धि स्कूल जाने का बहाना तो नहीं था ये? नहीं, वैसे सिद्धि स्कूल जाने के बहाने ऐसे नहीं मारती जी। चलिए बाकी दवाई लेते हैं। खांसी ज़्यादा है, क्या करें। वैसे खांसी की शिकायत तो और बच्चों को आज की डेट में होने लगी है। पता नहीं कुछ ऐसे, कुछ हवाएं ऐसे चल रही हैं, क्या चल रही है कुछ आइडिया नहीं है जी। बाकी लेते हैं जी सिद्धि की दवाई। डॉक्टर साहब चेक कर रहे हैं जी सिद्धि को, और कह रहे जी कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, बस खांसी है। फ्रेंड्स ये देखिए नेबुलाइज़र, और ये नेबुलाइज़र डॉक्टर साहब ने बोला था कि सिद्धि को लगाना है थोड़ी देर के लिए। और ये देखो हमारी सिद्धि डर के बैठी हुई है, और रिद्धि देखो जरा अपनी बहन के लिए नेबुलाइज़र लगा के दिखाएगी कि देख बहन कुछ भी नहीं होता नेबुलाइज़र लगाने से। सिद्धि हमारी बहुत डरपोक है। और ये जी मशीन हम घर पे ला के रखी हुई है हम लोगों ने, और इसे देखो जरा। सिद्धि बेटा देख लो, कुछ भी नहीं होता बेटा नेबुलाइज़र लगाने से। लगाओ बेटा लगाओ, इधर आ जाओ। पहले वो कहती है रिद्धि को लगा के देखो। रिद्धि लगा लेगी तो लगाओगे ना? हाँ बेटा ये देखो, ये देखो जैसे ये उसमें से निकलती है ना, वो स्टीम निकल रही है बेटा। स्टीम निकल रही, ठंडी वाली स्टीम है। रिद्धि देखना, ठंडी स्टीम है। रिद्धि ऐसे लगा लो बेटा, ऐसे लगा दो बेटा, चश्मा निकाल दो। ये देखो वैसे जी भी अच्छा है। रिद्धि अपनी बहन के लिए ऐसा कर रही है, देख लो जी, ये है बहनों का प्यार। अभी मेरी सिद्धि करके दिखाएगी। चलो ये देखो, बस जी बस, आ जाओ बेटा सिद्धि ने। डॉक्टर फिर तेरे को पता है ना, फिर अपने हिसाब से मम्मा पापा भी नहीं होते, वो रूम में एक ले जाते हैं और फिर वहाँ पर लगाते हैं बच्चों को। तो फिर डॉक्टर के पास ले जाके लगा दे बेटा। ले जाएंगे फिर हम, क्या फायदा। अगर आपको नहीं अच्छा लगेगा मत लगाना, एक बार ऐसे करके देख लो। नहीं अच्छा लगेगा, मम्मा प्रॉमिस मम्मा नहीं लगाएगी। चलो आओ एक बार बस, आ जाओ एक बार बेटा, आ देख लो। चलो जल्दी आओ, एक बार। गुड गर्ल मेरी, आ जाओ बेटा एक बार, एक बार उधर हो। प्रीति बेटा उधर हो, एक बार ही आओ। चलो मम्मा के पास एक बार ही लगा लो, अगर मम्मा देख लो। सिद्धि को जी कन्विंस कर लिया है, हटा देना, बहला फुसला के। चलो जब सिद्धि लगाएगी, ये देखो सिद्धि अपना आप लगाएगी। लगाओ। कुछ भी नहीं होता, अभी भी नहीं होता मुंह से भी सांस लो, मुंह से, मुंह के अंदर से भी लो। ऐसे करो, हाँ मुंह लगाए रखो, इसको लगा के रखो पूरी दवाई खत्म होने तक। नेबुलाइज़र जब भी आप ले या अपने बच्चों को दे तो जी फैन और एसी बंद कर दिया करो, ये डॉक्टर साहब ने हमें बोला था, नहीं तो जी फिर इसका असर खत्म हो जाएगा। और सिद्धि को बोला है कि 2 बार नेबुलाइज करना है, तो अभी कर देते हैं, फिर बाकी शाम को कर देंगे जी। और जी खांसी हो जाएगी छू मंतर। अच्छा बस बेटा, चलो चलो कोई बात नहीं, ब्रेक ले लेके कर लो। देखो इसमें आइस जमने लग गई ना, इसमें आइस बन जाएगी, आइस की खुशबू आएगी। सारे पेरेंट्स जी अपने बच्चों को ठीक ठाक रखते हैं जी, पूरा ध्यान रखते हैं अपने बच्चों का, उनके खाने पीने से लेकर उनके रहने तक का पूरा ख्याल रखते हैं। सिद्धि को हो गई खांसी, और डॉली और मैं बहस कर रहे थे। डॉली कहती कि जी आपकी वजह से खांसी हुई है, आपने सिद्धि को ना पिज्जा ज्यादा खिला दिया था, उसकी वजह से खांसी हो गई। आपने जब अपना शेयर भी सिद्धि को दे दिया था और सिद्धि ने पिज्जा ज्यादा खा लिया ना, ये खांसी उसकी वजह से हुई है। मैं डॉली को कह रहा, मैंने कहा नहीं, पिज्जा खाने की वजह से सिद्धि को खांसी नहीं हुई है, खांसी सिद्धि को हुई है ज्यादा कोल्ड ड्रिंक पीने की वजह से। सिद्धि ने जो ठंडी कोल्ड ड्रिंक पी थी ना, जो आपने ठंडी कोल्ड ड्रिंक सिद्धि को दे दी थी, ये खांसी उसकी वजह से हुई है। अब जी डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर साहब कहते हैं कि जी मौसम बदल गया है और बारिशों का मौसम है, और ऐसे मौसम में बच्चों को खांसी हो जाती है। अब डॉक्टर साहब से मिल के जब हम बाहर आए, मैंने डॉली को बोला, मैंने कहा हाँ जी खांसी किसकी वजह से हुई है? तो कुछ नहीं बोली, चुपचाप जी बैठ गई। अब मेरे को एक बात और याद आई, पिछली बार क्या हुआ था, रिद्धि को बुखार हो गया था, और ऐसे ही हमने वीडियो पोस्ट कर दी थी रिद्धि को डॉक्टर के पास दिखाते की, तो कमेंट्स आए कि जी आपका बच्चा बीमार है, आपको वीडियो बनाने की पड़ी है। अब मुझे समझ नहीं आया, बच्चा बीमार है, इससे वीडियो बनाने और ना बनाने का क्या कंसर्न? बच्चा बीमारी तो है ना जी, बच्चों को दवाई लेके देंगे ठीक हो जाएगा। अब हमारा काम है जी व्लॉग्स बनाना,
वीडियोस बनाना और जो भी हमारी पर्सनल लाइफ है आपके सामने शेयर करना। अब मुझे समझ नहीं आता कि लोग अच्छी अच्छी चीज़ें तो देखना चाहते हैं हमारी लाइफ की, और हल्के से अगर कुछ बुरी चीज़ें होती है जैसे बच्चे को बुखार हो गया है या कुछ हमारे से प्रॉब्लम है वो देखना नहीं चाहते, तो समझ तो मुझे कुछ आया नहीं जी। चलिए छोड़िए जी बस इन सब बातों को। बाकी हमारी कोशिश यही रहती है कि हम आपको अपनी लाइफ के ना सारे पार्ट्स दिखाएं, अपनी लाइफ की अच्छी बातें भी दिखाएं जो हमारे साथ अच्छा होता है और जो हमारे साथ बुरा होता है, क्योंकि हम भी इंसान हैं, हमारे साथ भी अच्छा बुरा जो आपके साथ होता है वो सब कुछ हमारे साथ होता है। तो हम चाहते हैं कि जी हम आपको अपडेटेड रखें और आप भी चाहते हो कि आप हमारे बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जाने जी। चलिए छोड़िए जी इन सब बातों को। बाकी जी रही बच्चों की बात, तो बच्चे तो जी आजकल के बड़े सेंसिटिव है। हमारे टाइम में बच्चे हम जैसे होते थे जी, एकदम स्ट्रॉन्ग बच्चे, आंधी तूफान बारिशों में लू में घूम लेते थे, कुछ भी नहीं होता था जी। आजकल के बच्चे जी बस बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है। बच्चों का जी ट्यूशन जाने का टाइम हो गया है और सिद्धि को हम बोल रहे हैं कि मत जाओ मत जाओ मत जाओ, लेकिन जी देख लो मान नहीं रही थी, देर से मैं बोल रही थी दीदी थोड़ा सा सो जा, सिद्धि रेस्ट हो जाएगा बेटा और ट्यूशन की छुट्टी कर लो, एक दिन और कर लो, कह रही मैंने जाना है। बेटा सिद्धि देखो चलो वैसे तो थोड़ा मुझे भी बेटर लग रही है, अगर इनकेस अगर कुछ होता है तो मैम तो इन्फॉर्म कर ही देगी और आपके पास आप इसे पिक कर लेना है ना। उसको एक ही खुराक में आराम आ गया, एक खुराक में आराम आ गया, थोड़ा सा केयर कर दी थी मैंने, सूप वगैरह बना दिया था इसका, वो खिचड़ी वगैरह उसको खा के बैठ। क्या बात है जी, सिद्धि को तो एक ही खुराक में आराम आ गया खांसी में। बेटा सिद्धि बेटा ना जा बेटा, ऐसे बहाने बार बार थोड़ी आते हैं। ये देखो ना इनको चाहिए बहाने, तो इनको तो ठीक ठाक ही बहाने चाहिए। नहीं रिद्धि जो है ना, सिद्धि हमारी ना ये स्कूल जाने के बहाने ढूंढती है, ट्यूशन जाने के बहाने नहीं ढूंढती। ट्यूशन तो ये बीमारी में भी चली जाती है। बेटा ऐसे मौके बार बार नहीं आते बेटा। सच्ची में झूठ नहीं बोलती हूँ, अगर मेरा पेट दर्द भी होता है आप उसको झूठ से बोलते हो तब तो मेरा जरूर पेट दर्द है। ये तो बात है, ये सिद्धि हमारी झूठ नहीं बोलती है। थोड़ा सा हमारा है एक बच्चा है थोड़ा, कभी दांत में दर्द, कभी कान में दर्द, कभी नाक में दर्द, अभी तो आंख में भी दर्द शुरू हो गया जी, एक आंख में भी दर्द। ये देख लो जी हमारी सिद्धि को बहाना मिला हुआ है ट्यूशन ना जाने का, फिर भी कह रही जी पापा ट्यूशन जाना है। अभी थोड़े दिन कह रही थी मम्मा मेरी फिंगर में दर्द हो रहा है, मतलब ऐसी ऐसी जगहों में दर्द निकल रहा है रिद्धि के। बस बेटा मैंने तुझे देखा झाड़ जैसे बालों में, मेकअप से ढकते हुए पिंपल वाले गालों में, जितनी तो मिलती जाए उतनी लगे थोड़ी घोड़ी घोड़ी। डॉक्टर साहब कौन सी दवाई दे दी हमारे बच्चों को? जिस बात का डर था गाइस वही बात हो गई। मैं उसको मना करती रही जितना मैंने रोकना चाहा, पर वो रुकी नहीं और वो जाके ही मानी। और देखिए अब क्या हुआ है, अब आ गया है ट्यूशन से सिद्धि का फोन, क्योंकि सिद्धि की तबीयत ठीक नहीं थी। मैं मना करी थी सिद्धि मत जाओ ट्यूशन बेटे मत जाओ, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। अब मैम का कॉल आ गया, ट्यूशन वाली मैम का, एक्चुअली मेरा ही नंबर है उनके पास, तो बोल रहे थे सिद्धि की तबीयत थोड़ी ख़राब लग रही है, खांसी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो आप प्लीज़ उसको आके ले जाइए। तो मैंने उसके पापा को फ़ोन करा है और पापा ने अब उसको ले लिया होगा सिद्धि को। मतलब परेशान कर देते हैं कई बार ये बच्चे। मैं बल्कि मना करी थी सिद्धि बेटे रेस्ट कर लो। डॉक्टर ने भी बोला था इसको रेस्ट करवाइए, काफ़ी ज़्यादा खांसी है। और देखो खांसी तो है ही, चलो अभी तो खांसी कोल्ड वगैरह तो नॉर्मल होता है, बस ज़्यादा स्कूल और ट्यूशन्स में ये होता है कि और बच्चों को इन्फेक्शन ना हो जाए। तो इसी वजह से मैंने आज स्कूल नहीं भेजा, और पर वो ट्यूशन से मानी नहीं, मम्मा मैं ठीक हूँ और चली गई है ट्यूशन। अब पापा लेके आ रहे हैं और मेरे को थोड़ा गुस्सा भी कर रहे थे, मैंने आपको मना करा था सिद्धि को मत भेजो। अब देखो कई बारी बच्चे नहीं सुनते जी, नहीं सुनते। सिद्धि के ट्यूशन से फ़ोन आ गया था ट्यूशन वाली मैम का डॉली को कि जी सिद्धि को आके ले जाओ, खांसी ज़्यादा ही हो रही है। और ये मैं जी सिद्धि को ट्यूशन से ले आया। ट्यूशन इनका ना हमारे स्टूडियो के बिल्कुल पास में ही है। पहले तो होम ट्यूशन लगा रखी थी हमने सिद्धि की, लेकिन वो बस मैम की मैरिज हो गई तो उसके बाद से जी उन्होंने होम ट्यूशन बंद कर दी। अब हमें जी मजबूरी में दूसरी ट्यूशन इनको देनी पड़ी है, तो होम ट्यूशन अभी मिली नहीं है। तो वैसे ही स्टूडियो के आसपास में एक मैम है, उन्हीं के दोनों बहनें जाती हैं। सिद्धि को तो मैं ले आया हूँ, अभी रिद्धि के ट्यूशन ख़त्म होने में आधा घंटा है। रिद्धि को लेके जी फिर चलेंगे घर, और कार्टून मैंने इसको लगा के दे दिया, इसको देखो जरा। ये देखिए जी हमारी नौटंकी सिद्धि, कभी तो जी मेरे को खांसी है, कभी बिल्कुल ठीक हूँ, बस इसे ये लगा रखा है जी। बाकी जी एकदम से खांसी इसकी छिड़ जाती है। बेटा मम्मा को टेंशन दे देती हो ना। डॉली जी हमारी बहुत ज़्यादा पेन ले लेती हैं।
एकदम घबरा के मेरे को फोन किया, अरे यार जल्दी जाओ, फोन आया है मैम का, जल्दी लेके आओ उसको, जल्दी लेके आओ। फिर मैं लेके आऊँ तो फट से फोन भी कर दिया, ले आए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। खांसी है, खांसी एकदम से छिड़ जाती है, बिल्कुल ठीक हो जाती है। क्यों भाई सिद्धि, अब ठीक हो ना? सिद्धि थोड़ा जिद में आ रखी है आज, कुछ खा पी नहीं रही है जी। कह रही है चॉकलेट ला के दो, चॉकलेट ला के दो। चॉकलेट नहीं ला के दिया तो रोने में लगी हुई है। अब डॉली जी इसको बस बहला फुसला रही है किसी तरीके से। फाइनली फ्रेंड्स, हमारी मेहनत हुई कामयाब और सिद्धि होगी हमारी बिल्कुल ठीक। ये देखो, आजा बड़ा लेट के खाना कौन खाता है भाई? ये देखो जरा, लेट के रॉक। अच्छा, ये हमारा खाएगा बाहुबली। बाहुबली, अब आप बाहुबली बन जाओगे। अब ये सिद्धि की खांसी बिल्कुल ठीक हो गई है और फिर भी हम रात को देखेंगे, अगर हल्की फुल्की खांसी हुई तो फिर कल स्कूल के फिर छुट्टी। क्या भाई? कल स्कूल की छुट्टी नहीं वैसे ठीक है, 2 बार हमने नेबुलाइजर दे दिया, डॉली जी ने सूप भी दे दिया और दवाइयां तो हमने टाइम पे दी हैं और सिद्धि हमारी होगी है एकदम फिट एंड फाइन। गाइस हमने बिल्कुल भी देरी नहीं करी, सिर्फ सिद्धि को रात से खांसी शुरू हुई, हमने इमीडिएटली मॉर्निंग में इसकी दवाई ले ली। अगर हम थोड़ा सा डिले करते तो मे भी शायद इसकी तबीयत और खराब हो सकती थी। हालांकि रात में इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, पर हम लोगों ने इसकी रिकवरी कर ली है जी। बस जी अब ठीक है जी हमारी सिद्धि जी। बस जी अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट्स एंड शेयर जरूर करना और अब कमेंट्स में ये मत बोलना कि जी बच्चे की तबीयत खराब है और आपको वीडियोस बनाने की पड़ी है। ठीक है जी, अब जी मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।